हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगले टॉपिक में हम एंट्री कर चुके हैं और ये टॉपिक है हमारा राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। इससे पहले हमने राजस्थान का जो आभूषण है, यानी कि जो महिलाएं, पुरुष और बच्चों का, वो बहुत नंबर स्कोर करने वाला वो टॉपिक कवर कर लिया है। एक बार बार मैच करने वाला क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में कि लोक नृत्य कहाँ का क्या फेमस है और किसकी क्या विशेषताएं हैं। दो चीज़ें देखेंगे कि वो कहाँ का है, उसमें क्या कुछ होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है। आपको थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इमेज भी बतानी पड़ेगी आखिर वो कैसे किया कैसे जाता है। हालांकि वीडियो हम नहीं चला सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है वीडियो चलाने से, तो हम इमेज लेके आए हैं। इमेज से आपको पहले आप थ्योरी देख लोगे, फिर आपको इमेज देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। वैसे राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य सब आपको पता ही है, बस कुछ एक को छोड़ के। जो क्षेत्र विशेष को है, जो जाति विशेष को है, वो लोक नृत्य आपको कम जानते होंगे। जैसे गीदड़ लोक नृत्य है, बम है, तो इस तरीके से। बाकी घूमर को सब जानते हैं, कालबेलिया लोक नृत्य, तेरह ताली वगैरह, इनको अलग से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ उसकी विशेषता क्या है, क्या लेकर डांस किया जाता है, कौन सा पुरुषों के लिए है, कौन सा केवल महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। सो ये हम चीज़ें देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो भी राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। एकदम वन शॉट है। वन शॉट का मतलब होता है सभी लोग नृत्य एक ही वीडियो में ट्रिक के साथ। अलग से आपको मुँह मारने की ज़रूरत नहीं है कि एक यहाँ पर सर्च कर लिया, एक इसका देख लिया, इस कोचिंग का देख लिया, एक इधर का देख लिया, नहीं। एक ही वीडियो में आधे घंटे में 20-25 मिनट में सभी क्लियर, मतलब टॉपिक ही खत्म पूरा एक बार में। तो ज़रूर देखना, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आपके, चाहे कोई सा भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट टाइम वेस्ट किए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। देखो क्या है ये लोक नृत्य। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र, पहले तो आप समझो कि पूरे राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। राजस्थान का अकेले का लोक नृत्य तो घूमर है, लेकिन आप सोचेंगे केवल घूमर ही तो है, फिर अलग अलग पढ़ने की क्यों जरूरत है। घूमर पूरे राजस्थान का, पूरे इंडिया में ही राजस्थान का लोक नृत्य है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का रडली है, गुजरात का गरबा है, उस प्रकार से राजस्थान का घूमर है। लेकिन राजस्थान में आपको पता होगा विविधता वाला क्षेत्र है, विविधता, डाइवर्सिटी है। तो विविध कलाएं हैं राजस्थान, विविध नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है। तो हर क्षेत्र विशेष, शेखावाटी क्या करेंगे, ढूंढाड़ी क्षेत्र वाले में कौन सा लोक नृत्य किया जाएगा, मारवाड़ में डांडिया किया जाता है तो उस प्रकार से है, मेवाड़ का लोक नृत्य क्या है, मतलब एक तरीके से जाति विशेष के लिए। भील जनजाति का लोक नृत्य क्या है, तेरह ताली कौन करते हैं। तो ये अलग अलग डिवीजन वाइज, एरिया वाइज, है ना, रीजन वाइज होता है। तो आपको इस तरीके से सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों को संचालन को देशी नृत्य कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा, ये जो एकदम देशी लोग होते हैं, सरल हृदय ग्रामीण का मतलब सीधी भाषा में देसी लोग। तुम्हारे देसी लोगों द्वारा जो भाव भंगिमाओं से अलग अलग नृत्य कलाओं के द्वारा जो संचालन किया जाता है उसको देशी नृत्य कहते हैं। ये लोक नृत्य भी कहा जाता है। देशी नृत्य, जिस प्रकार लोक देवता होते हैं, देखो लोक का संबंध पब्लिक से है। लोक देवता का मतलब हमारे लोगों के बीच में जाने पहचाने वाले देवता, यानी कि हमारे बीच में रहे, फिर वो दिव्य शक्ति के कारण महान पुरुष बन गए। इस प्रकार से नृत्य कॉमन है, लेकिन लोगों की शैली, रीति रिवाज को लेते हुए वो एक लोक नृत्य बन गया। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार के कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन, शास्त्रीय नृत्य में क्लासिकल जो डांस होते हैं, जो हमारे भरतनाट्यम है, कथकली है, ये सभी जो है क्लासिकल है। तो इनमें क्या होता है, बहुत लय, ताल, सुर, तय, इन सब का बहुत पालन किया जाता है। लेकिन इनमें पालन नहीं होता है, मतलब बहुत ऐसा नहीं उटपटांग कर लेंगे, मतलब ऐसे कोई बंधन नहीं होता है। आप आवाज आजाद होते हो। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्य में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले, इन अनुष्ठानों पर ये वेशभूषा रंग बिरंगी धारण करके किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी मेजर लोक नृत्य, अब आपको ऐसे कमेंट करके मत बताना कि वो तो कराया नहीं, वो तो कराया नहीं, ये छूट गया। जितने भी मेजर है और जो बुक बताती है वो हम सारे लेके आए हैं, एक्स्ट्रा भी। और यहाँ तक कि मैंने इमेज अटैचेस की है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। देखो आप, इमेज मैंने कर रखी है, वो भी विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो वीडियो दिखाने से अच्छा इमेज ही सही रहेगी हमारे पास। हम जो इसमें शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं।
फर्स्ट कुछ लोक नृत्य क्षेत्र पहचान बन गए हैं। देखते हैं गेर गेर नृत्य। गेर डांस होता है, गेर डांस नाम से ही स्पष्ट है, गेर वगैरह बना लिया जाता है। अब इसकी विशेषता है देखो, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध पहला प्रश्न, इस किताब के प्रश्न आपने देखे होंगे। ये किताब अगर आपने रट ली तो कोई सा भी, आरपीएससी का हो, आरएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम हो, उससे बाहर नहीं जाता है। तो इसी इतनी छोटी सी, आप सोचिए कि 3 लाइन ही है। कोचिंग की किताबों में तो आधा पेज होता है, तो उससे ज़्यादा, लेकिन ये 3 लाइन ही उनके आधे पेज के, 1 पेज के बराबर है। पहला है गेर, इसमें उटपटांग वगैरह कुछ बातें नहीं, बिल्कुल सीधे फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट जो एक बार छपेंगे। पहला प्रश्न, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गेर। मेवाड़ और बाड़मेर, बाड़मेर का। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो एक पता चल गया, पुरुष करते हैं। तो पुरुष का नृत्य, प्रश्न आएगा कि गेर नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न आएगा कि मेवाड़ बाड़मेर का है, बिल्कुल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों करते हैं, नहीं, महिला नहीं, पुरुष करते हैं। किसकी? लकड़ियां बना के, छड़ियां लेकर, लकड़ियों की। गोल घेरे में नृत्य के कारण गेर कहते हैं, और गेर करने वाले गेरिए कहलाते हैं। तो आप आराम से कर लोगे, गेर करने वाले गेरिए। मेवाड़ बाड़मेर में गेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु मेवाड़ मारवाड़ में डिफरेंस ये है कि इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। मेवाड़ में अलग चाल होती है, मारवाड़ में जो मंडल बनाने की, जो बाड़मेर में अलग चाल होती है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, देखो ये भी दे रखा है, यानी कि जो गेर में ढोल बजे जाता है, बाकियां बज जाता है, थाली बजे जाती है, थप 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 करके ढोल वगैरह, और लोग नृत्य घेरा बनाकर पुरुष हाथ में लकड़ियां लेकर, आपने देखा होगा, डांस करते हैं। मेवाड़ मारवाड़। गीदड़ नृत्य, ये क्या नृत्य है? गीदड़ नृत्य भी आपको इमेज बताऊंगा पीछे। गीदड़ नृत्य गीदड़ के समान, यानी कि होली के, देखो गीदड़ नृत्य आपने बहुत बार देखा होगा। शेखावाटी, पहला बात तो शेखावाटी का, ये मेवाड़ मारवाड़ कोई नहीं, शेखावाटी गीदड़ केवल शेखावाटी का नृत्य है। होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। 3 प्रश्न, किस त्योहार पर गीदड़ नृत्य किया जाता है? होली पर। कितने सप्ताह तक चलता है? 1 सप्ताह तक। और कहाँ का है? शेखावाटी का, एक लाइन में। इसीलिए किताब काफी फेमस हो जाती है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। वही गेर जैसा बना लेते हैं, लेकिन गेर जैसा नहीं, उसमें भी लकड़ियां लेते हैं, लेकिन इसमें डंडे लेते हैं दोनों हाथों में। और पुरुष बड़े बड़े डंडे लेकर दोनों हाथों में से गरबा खेलते हैं ना, वैसे टकराते हैं, दो दो ऐसे, मैं आपको बताऊंगा पीछे। किसकी चोट पर? नगाड़े की चोट पर। वाद्य यंत्र है नगाड़ा, ढोल इसमें नहीं है। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पुरुषों का। तो गीदड़ नृत्य महिलाओं का है क्या? नो, केवल पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र है ढोल, डफ, चंग। चंग भी बजाई जाती है, तो ढोल बज जाता है, नगाड़ा, डफ, चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं, फागुन के वगैरह ना। महिलाओं, पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। तो गणगौर आपने देखा होगा ना, गणगौर की सवारी निकलती है जयपुर के साइड में। तो गणगौर नृत्य में पुरुष, गणगौर क्या होता है? गणगौर कहते किसे? त्योहार नहीं, गणगौर क्या है? पुरुष जो है वो महिलाओं के ड्रेस पहनकर डांस करते हैं, क्योंकि महिलाएं ये डांस नहीं कर सकती। तो गीदड़ डांस की 4 प्रश्न बनेंगे। एक सप्ताह तक किया जाता है, होली का नृत्य है। शेखावाटी का पुरुष करते हैं, नगाड़े की चोट पर पुरुष विशुद्ध पुरुष का है, और महिलाएं का ड्रेस पहनकर करते हैं, तो ये गीत गणगौर कहलाते हैं। स्वांग किए जाते हैं, स्वांग का मतलब नाटक, भंगिमा एक तरीके से, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि एक गेटअप, साधु के, शिकारी के, सेठ सेठानी के, दूल्हा दुल्हन के, एक नाटक करते हैं ना, सरदार, पठान, पाजरी, बाजीगर, इस तरीके से। ये देखो चंग नृत्य, ऐसे चंग नृत्य किया जाता है, समझ में आ गया? चंग के माध्यम से गीदड़ नृत्य किया जाता है। ये गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में आप इसको देख सकते हो, पुरुष कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के। देखो कोई राजा बना है, कोई सिपाही बना है ना, गेटअप लिए हुए, इसको स्वांग कहते हैं। गेटअप लेने की प्रक्रिया को स्वांग कहते हैं। नगाड़े की ढोल पर डांस करेंगे, यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं, और इस तरीके से साफा पहन लिया। चलिए अगला नृत्य देखते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी ये भी शेखावाटी तथा कुचामन पर्वत सर डीडवाना, यानी कि जो नागौर साइड का एरिया है, सीकर कुचामन साइड का एरिया, तो शेखावाटी का एरिया आता है। 2 नृत्य आपको दिमाग में आ जाने चाहिए, 2 नृत्य दिमाग में आ जाना चाहिए, 3 आ जाने चाहिए, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो भी मैंने बताया आपका गीदड़ नृत्य, ये भी शेखावाटी का नृत्य है। एक कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी का मतलब घोड़ी का, इसकी याद रखने की ट्रिक ये है, मैंने बताया ट्रिक के साथ बताएंगे, तो इसको याद रख। देखो तेजा जी की जो घोड़ी थी वो लीलन थी, और तेजा जी का संबंध शेखावाटी से ही है, परबतसर नागौर से ही है। तो ये वहीं पर किया जाता है, कुचामन परबतसर डीडवाना शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध है। तीसरा एक और है चंग नृत्य। चंग को जो मैंने अभी देखा था पिक्चर की, उसी टाइप की चंग नृत्य। चंग नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल थाली बजाई जाती है कच्ची घोड़ी में, विवाह के अवसर पर। ये कच्ची घोड़ी का प्रश्न आया है कि घोड़ी आ रही है, देखो क्या ट्रिक है, देखो घोड़ी आ रही है तो 2 घोड़ी से 2 याद रखना। घोड़ी है तो परबतसर नागौर शेखावाटी,
गोड़ी है तो विवाह के अवसर पर, होली नहीं विवाह के अवसर पर। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके, वीरोचित, वीरोचित का मतलब वर के समान, वीर पुरुष के समान लेकर काठ व कपड़े से बनी गोड़ी पर, इसमें गोड़ी असली नहीं होती है, काठ व कपड़े की गोड़ी होती है। प्रश्न आएगा कि लकड़ी की गोड़ी, बड़ा आरपीएससी ने एक बार पूछा था कि कच्ची गोड़ी नृत्य में गोड़ी प्रयुक्त होती है लकड़ी की, असली घोड़ी, कपड़े की, तो कपड़े की बनी कच्ची घोड़ी है। तो कच्ची घोड़ी का मतलब कपड़े से बनी घोड़ी है, उस पर पुरुष बैठ जाते हैं, और पुरुष बैठ जाते हैं, और व्यवसायिक लोक नृत्य है, प्रोफेशनल है। तो पुरुष बैठ जाते हैं, फिर डांस करते हैं, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों पर। तो होली, चंग और गीदड़ दोनों होली के अवसर पर किया जाता है। चंग और ये दोनों होली के अवसर पर किया जाता है। देखो मैंने अपनी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कच्ची गोड़ी है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इस अभी तक सारे पुरुष है। इस नृत्य में पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, चंग बजाते हैं और गोल गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्र होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं, धमाल व होली, इस प्रकार से। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य सब जानते हैं। डांडिया गुजरात में है, गुजरात का गरबा भी है, लेकिन डांडिया आती है, आप राजस्थान में पूछ रहे हैं, राजस्थान में पूछ रहे हैं तो डांडिया मारवाड़ में होती है। अब तो होता होगा मारवाड़ और गुजराती थोड़े पास, अपनी बोली थोड़ी लगभग सेम रहती है, मारवाड़ी और गुजराती। तो मारवाड़ से गुजरात डांडिया नृत्य हर कोई जान लेता है। होली के बाद किया जाता है, नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि में गरबा, 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। पुरुष, डांडिया नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या लेते हैं, देखो बहुत इजी है, हाथों में डांडिया ले लेते हैं, गोल घेरा बना लेते हैं, फिर डांस करते हैं ऐसे गरबा वाला। मैदान में चौक के बीच शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। इसमें डीजे वगैरह नहीं, शहनाई एकदम, क्योंकि क्लासिकल राजस्थान के लोग नृत्य, जैसे नहीं कि आप चुन्नी में लगा गाना चला दिया फिर आप डांस कर रहे हो, नहीं वाटर मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बना दे जाता है। तो ऐसे मतलब जो शहनाई नगाड़े बनाकर गवैये बैठते हैं, कुछ लोग ख्याल, होली गीत लय में गाए जाते हैं। तो ये भी होली के बाद किया जाता है, होली के बाद, आफ्टर होली। और ये मारवाड़ का है, शेखावाटी खत्म। इन गीतों में प्राय बडली के बेरू जी का गुणगान होता है। बडली के, तो कौन से बेरू जी का भेरू जी का गुणगान कौन से में होता है? आप सोचोगे कि गरबे में कभी, मतलब डांडियों में भेरू जी का कहाँ पर होगा, बडली के भेरू जी का नहीं। ये डांडिया गरबे से संबंधित, नवरात्रि से संबंधित बिल्कुल नहीं है। नवरात्रि से संबंधित गुर्जर का गरबा मैं आपको बताऊंगा, वो भी है। तो बडली के भेरू जी के गीत गाए जाते हैं कौन से डांडिया के नृत्य में। बडली के भेरू जी कुछ मारवाड़ क्षेत्र में, राजा बजिया साधु शिवजी रामचंद्र कृष्णचंद्र, इस प्रकार से जो कैरेक्टर्स से इन विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेश्वर से मिलता जुलता होता है। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य अतिपेदी सब जानते हैं, जसनाती संप्रदाय का एकमात्र नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में हुआ। तो बीकानेर से संबंधित अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का अभी एक परीक्षा हुई थी प्रतापगढ़ से संबंधित, उसके पूर्ण प्रश्न आया था अग्नि नृत्य क्या है। एक व्यवसायिक लोक नृत्य है, इसको बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रोत्साहन दिया था, याद रखना। अभी एक व्यवसायिक नृत्य बन गया है। बीकानेर से संबंधित कत्रियासर गांव में, याद रखना कत्रियासर गांव में, जसनाती संप्रदाय में। 2 प्रश्न यहाँ हो गए। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इसमें केवल जसनाती संप्रदाय के लोग ही डांस करते हैं। तो केवल जसनाती संप्रदाय के जो जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, अभी तक सारे पुरुष वाले भाग ले रहे हैं, केवल मेल ओनली। अंगारों की ढेर को धूणा कहते हैं, सब जानते हैं। जो अग्नि जो धूणी होती है, तो अंगारों का ढेर होता है, धूणा होता है। नर्तक गुरु के सामने उस अंगारे के चारों ओर नाचते हैं, गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। तो किस लोक नृत्य में फतेह 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 मतलब फतेह फतेह इस प्रकार से कहते हैं, तो फतेह 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 मतलब जैसे कहते हैं ना, फतेह फतेह वाला मतलब कहीं आग लग रही होगी, तो आग लग रही है तो अग्नि नृत्य में है। धूणा, अग्नि नृत्य, कत्रियासर बीकानेर, सहस्त्रलिंग संप्रदाय, केवल पुरुष। मतीरा अंगारों से मतीरा, मतीरा मतलब वो तरबूज वगैरह, उस पर मतीरे की लड़ाई भी हुई थी राजस्थान में। मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से करते हैं, और राग और फाग का संगम दिखाई देता है। ये देखो अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य हो गया। ये इमेज ले रहे हैं, यहाँ पर चारों लोग बैठे हुए हैं और वृत्ताकार रूप में अग्नि नृत्य, इसको धूणा बोलते हैं। धूणा अंगारे होते हैं। अब यहाँ पर नृत्य करेंगे और फतेह फतेह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फतेह 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 फतेह, हर हर महादेव नहीं, फतेह फतेह। गुड़ला, गुड़ला की सवारी निकलती है जोधपुर में। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मारवाड़ से जोधपुर में आ गए। ये केवल महिलाओं द्वारा, अब महिलाओं के आगे। तो गुड़ला नाम से या तो गुड़ला, घूमर, तेरह ताली सब महिलाओं के लोक नृत्य। इस नृत्य में स्त्रियां क्या रहती है? सिर पर एक क्षितिज मटके में जलता दीपक
रखकर नृत्य करती है। गुड़ले में क्या होता है, गुड़ला मैं आपको बताऊंगा पीछे, गुड़ला और बम नृत्य। गुड़ला में क्या होता है, महिलाएं होती है, आपने बहुत बार देखा होगा वीडियो में, सिर पर मटका रख देती है, छिद्रित, उसके छेद रखे होते हैं, उसमें पानी टपकता रहता है, या फिर एक तरीके से मैं कहूँ कि पानी नहीं, केवल छेद रहे, एक छेद वाला मटका रख लेती है, उसमें दीपक रखती है और नृत्य करती है। मटका जो होता है वही गुड़ला होता है। तो गुड़ला किसे कहते हैं, महिला गुड़ला होती है, नहीं, मटके को गुड़ला कहते हैं। गणगौर किसे कहते थे, पुरुष जो है वो महिला की ड्रेस करते थे गीदड़ में। डोल नृत्य, डोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है, जालौर भी मारवाड़ क्षेत्र का है। अब डोल में डोल बजाएंगे, जाहिर सी बात, ये विवाह की अवस्था पर तो डोल का संबंध विवाह से होगा। माली, ढोली, सरगड़ा, बील जाति, बील भी इसमें शामिल है, किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नर्तकों की पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलवाई। प्रश्न आ जाएगा, इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान, तो राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने, मतलब राजस्थान के जयनारायण व्यास ने इस लोक नृत्य की व्यावसायिक नर्तकों को पहचान दिलवाई, ढोल नृत्य की, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो कि है वो जोधपुर के क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित। जयनारायण व्यास का विश्वविद्यालय भी है जोधपुर, JVNU, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजे जाते हैं। इसमें कितने ढोल बजे जाते हैं, 4 या 5 ढोल बजे जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। तो ढोल जो मेन जो कैरेक्टर होता है, वो ढोल का मुखिया होता है, वो थाकना शैली में, कौन सी शैली में, थाकना शैली में ढम ढम ढोल बजाता है। जयनारायण व्यास ने इसको पसंद किया, जालौर का प्रसिद्ध। थाकना समाप्त होते कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, जैसे ही समाप्त हो जाता है, मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना। आपने देखे होंगे मुंह में रुमाल लेके करते हैं, आप सोचते हैं कि मुंह में रुमाल, हाथ में डंडा, तलवार लेकर ढोल बजाते हैं। जैसे ढोल रुकता है, थाकना, वो नृत्य करते हैं। बम नृत्य, बम तो सब जानते हैं, भरतपुर अलवर का चित्रकार प्रसिद्ध है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुनी की मस्ती, मतलब होली के आसपास किया। देखो होली के आसपास राजस्थान में बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, तो अलवर भरतपुर का लोक नृत्य बम नृत्य है, पुरुषों द्वारा बम नृत्य किया जाता है। नई फसल आने की खुशी में, जब क्या होता है कि फागुन की मस्ती में जब नई फसल काटते हैं ना, तो उसकी खुशी में किया जाता है। इसमें बड़ा नगाड़ा होता है, बम कहते हैं, बड़ा सा नगाड़ा, बम, उसको खड़े होकर दोनों हाथों में इतने मोटे मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है, नगाड़ों के साथ थाली चिमटा बजाकर प्रयुक्त होते हैं। ये देखो, ये होता है गुड़ला लोक नृत्य। छिद्रित मटके रख लेते हैं सर पर, दीपक जला लेते हैं और महिलाएं करती है, ये मटका गुड़ला कहलाता है। बहुत प्यारा नृत्य, राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान की कल्चर को बढ़ावा देता। इसी तो राजस्थान कला संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। ये बम लोक नृत्य देखो, ढोल से एक तरीके से बम से बजाते हैं। इसमें महिलाएं शामिल, शायद मैंने गलत इमेज लगा दी है, पुरुष करते हैं इसको, शायद ये इमेज और चीज की है। आजकल क्या मतलब घूमर, एवरीवन नोज, घूमर राजस्थान का पारंपरिक मांगलिक अवसर। प्रश्न आएगा, राजस्थान का नृत्यों का सरताज, नृत्यों का सरताज या फिर राजस्थान का नृत्य कौन सा है, तो घूमर ही है। मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य लहंगे को घेर। तो प्रश्न आएगा, लहंगे को घेर जो वृत्ताकार के रूप में घूमता है उसको गुम्म कहते हैं, घूमर नहीं गुम्म कहते हैं। डोल नगाड़ा शहनाई बजाकर बार बार घूमने, इसका लोग बहुत सारा चलता है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। गरबा, डांडिया मारवाड़ का था, गरबा गुजरात राजस्थान की संस्कृति का मिश्रित है, सामान्य कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यही वही सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा, इस नृत्य का अति प्रचलन है क्योंकि गुजरात के सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है ये, गुजरात डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात के सटे, तो मारवाड़ में नहीं, गरबा का डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रचलन है। नवरात्रि, जाहिर सी बात है, नवरात्रि की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में, शक्ति की, मतलब 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, देखो 3 रूपों में गरबा किया जाता है, 3 रूपों में गरबा किया जाता है। 3 रूप, प्रथम रूप शक्ति की आराधना, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के वही छेद वाले घड़े लेकर दीपक जो गुड़ला होता है वो करती है, गुड़ला लेकर गोला का नृत्य करती है। गरबा के दूसरे रूप में रास नृत्य, राधा कृष्ण। देखो पहला होता है माँ शक्ति की आराधना का, जिसमें महिलाएं, तो पहले 3 रूप याद रखना, पहले में क्रम वाइज याद रखना, शक्ति की आराधना लेकर, शक्ति की आराधना जिसमें छिद्रित मटके लेकर नृत्य करती है। दूसरे में रास होता है, रास भगवान श्री कृष्ण गोपिया संग गोपियों को बनाना किया जाता है। तीसरे में लोक जीवन की सुंदर प्रकट करने वाले प्रसंग यथा पणिहारी, नववधु, भावुकता। तो फर्स्ट में हो जाएगा शक्ति की आराधना, जिसमें जो गणगौर टाइप्स में जो होता है, जो गुडला टाइप में होता है छिद्रित मटका। दूसरे में हो जाएगा रास, और तीसरे में लोक जीवन से संबंधित वालर नृत्य, स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला वालर। देखो वालर जो है, वालर आप बागड़ से वालर याद रखना, तो वालर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, उसके पास वाला सिरोही डिस्ट्रिक्ट, तो वालर सिरोही। ये जनजाति का है, गरासियों का नृत्य वालर, काफी बार देखा होगा गरासियों का लोक नृत्य क्या है, वालर नृत्य। इसी धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का इस धीमी गति के नृत्य में बहुत स्लो होता है, कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता। यह नृत्य अर्धव्रत, आधा गोला बनाकर किया जाता है। अर्धव्रतों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है, तो मिक्स
पुरुष महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य वाला नृत्य। पुरुष अंदर रहते हैं, पुरुष बाहर रहते हैं, महिलाएं अंदर रहती है, आधा गोला बना देता है, आधा बना देते हैं। नृत्य का ताना एक पुरुष हाथ में, नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। हाथ में छाता लेकर, उसको इंडिकेशन, एक इशारा होता है, छाता लिया तलवार ली, शुरू हो जाता है। अंदर महिलाएं, पुरुष बाहर होते हैं, याद रखना। गरासियों का लोक नृत्य वालर सिरोही। भवाई नृत्य बहुत लोग प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य तो भवाई एक तो भवाई नृत्य एक तो काफी जो गांव में होता है, जिस प्रकार से जो पुरुष है वो महिलाओं के वेश देकर डांस करते हैं, भुई जिसको बोलते हैं। ये भवाई नृत्य अलग है, इसमें मटके पे मटकी, मटके पे मटकी वैसा। भवाई नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत चमत्कार और लय कलाकारी विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक लोग में भवाई अपनी प्रसिद्ध है। नृत्य अदायगी, इसमें बैलेंस सही होता है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा कमल का फूल बनाना, तेज मतलब जो है वो तेज में रंगों की पगड़ियों से मतलब जो तेज रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर नृत्य करना, जमीन पर रुमाल मुंह से उठाना, गिलासों को मतलब गिलासों के अंगारों पर चलना, टुकड़ों पर नृत्य करना, ऐसे भी भवाई के अद्भुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग इसको करते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता, मैं बताऊं तो। सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी, डोला मरुनाथ के रूप में इसमें उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, तो उदयपुर क्षेत्र में, हमारा उदयपुर जो क्षेत्र है मेवाड़ वाले में, ये भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार है। प्रश्न आएगा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूप सिंह शेखावत, दयाराम तारा शर्मा। रूप सिंह शेखावत, तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और दयाराम, इसको आप याद रख सकते हो रूप दया तारा के नाम से। तारा रूप दया के नाम से तारा रूप दया, मतलब तारा का रूप दया, ऐसा कर सकते हो। तारा का रूप तारा शर्मा का रूप रूप सिंह दयाराम, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ये भवाई नृत्य बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दिखा दे तो अंगारों मतलब इसमें गिलासों पर चल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 का संतुलन, वो भी नीचे बैठकर, वो भी चलकर, तो बहुत बैलेंस वाला, ये बहुत भावभंगी, बहुत अट्रैक्टिव एक तरीके से लोक नृत्य है, उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य, 13 ताली ये लोक देवता का नृत्य रामदेव जी का। तो कामड़ जाति की 13, जिस प्रकार से गरासिया करते हैं वालन नृत्य, जो जसनाती संप्रदाय करते हैं अग्नि नृत्य, उस प्रकार से कामड़ जाति की 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। कामड़ जाति 13 ताली, 13 ताली मतलब 13 प्रकार के। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों की 13 ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा, पुरुष क्या करते हैं, इसमें मिक्स है, पुरुष मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं, और ये 13 मंजिलों की सहायता से किया जाता है। 13 ताली क्यों कहते हैं? 13 बार तालियां बजाते हैं नहीं, 13 ताली का मतलब 13 मंजीरें होती है इसमें। 13 ताली क्यों कहा जाता है? 13 तालियां बजाई जाती है नहीं, 13 मंजीरें होती है। 9 मंजीरें दाएं पाँव में, मतलब पायल टाइप से, 9 मंजीरें दाएं पाँव में, और 2 हाथ के दोनों और ऊपरी कोहनी पर, तथा 2 हाथों के दोनों और ऊपरी कोहनी में, तो 9 मंजीर इस पे 2 हाथ होता है, एक दोनों हाथों में रहते हैं, तो एक तो हाथों में रहती है मंजीरा, एक कोहनी में रहती है, तो कितने हो गए? 4 तो ये हो गए, और 9 दाएं पाँव में, यानी कि केवल दाएं पाँव में 9 मंजीरें, दाएं पाँव में ही 9 बांध दी जाती है। फिर एक हाथ की कलाई पर दोनों में, और एक हाथ की बाई बांध दी जाती है। इसका पूरा याद रखना कि कितने होते हैं? 13 मंजीरें होते हैं। कहाँ पर? दोनों पाँव में नहीं, 9 तो दाएं पाँव में बाई जाती है, एक हाथों में 10 11, और एक उसके जो कलाई पर, कोहनी पर। तो इस प्रकार से टकरा कर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं हाथ वाले मंजीरे। और मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली के रूप नृत्यकार है। मांगी बाई, लक्ष्मण दास, मांगी लक्ष्मण जो है की जोड़ी, मांगी लक्ष्मण दास जी की जोड़ी जो है 13 ताली नृत्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उसमें रूप तारा रूप दया, तारा रूप सिंह, तारा शर्मा और दयाराम, भवाई नृत्य। इसमें मांगी बाई लक्ष्मण दास। क्या आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को 2010 में कर्मचारी बोर्ड आरपीएससी सीक्वेंस पूछती कि कब किसको क्या किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, तो गुलाबो का संबंध कालबेलिया से ही, आपको काले ड्रेस पहन के देखा होगा, इस विदेश में पहचान दिलाई। तो 2010 में कालबेलिया शामिल किया गया था। कालबेलिया लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया गुलाबो की पहचान के कारण। ये देखो 13 ताली लोक नृत्य। हाथ में देखो मंजीरे, देखो आप हाथ में मंजीरे इस प्रकार से पहन कर 13 नृत्य किया जाता है। पैरों में 9 बांध दी जाती है, मुंह में इस प्रकार से तलवार वगैरह, 13 ताली लोक नृत्य।
अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, अन्य नृत्यों में जो प्रश्न नेजा है, रमणी है, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा, भीलों के नृत्य। भीलों के लोक नृत्य यहाँ पर तो कड़ाई प्रश्न आ जाएगा। तो इनमें में से कौन सा नृत्य भीलों के है? नेजा, रमणी, युद्ध, हाथी मना, घूमरा, इस प्रकार से नेजा, रमणी वगैरह भीलों के। नेजा, रमणी, घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य घरासियों के द्वारा किए जाते हैं। वालर वगैरह है ना, वालर भी है। तो मांदल, मांदल, कूद, लूर, मोरिया। देखो मोरिया जवारा, मोरिया जमारा, घूमर वगैरह, मांदल, लूर को, ये भी गरासियों के। नेजा, रमणी, युद्ध, हातिमा एवं बीलो के हैं। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, शंकरिया उदयपुर वाला जो, ये सभी कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य चक्री, शंकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंडोनी। इंडोनी का प्रश्न आया हुआ है बाबा, इंडोनी किसका है? इंडोनी कालबेलिया। आप ट्रिक से याद रख सकते हो, बील का दे रखा है, देन कालबेलिया का दे रखा है, देन गरासियों का दे रखा है। चरी, झूमर, गुज्जरों, चरी, झूमर आदि गुज्जरों, चरी जो झूमर है, चरी नृत्य गुज्जरों द्वारा, झूमर है गुज्जरों द्वारा। मछली नृत्य बंजारों, मछली नृत्य बंजारों द्वारा, मछली नृत्य, चरी झूमर गुज्जरों द्वारा। शंकरिया चक्री, बागड़िया, पनिहारी, इंडोली, ये सभी हमारे कालबेलियों के। गरासियों के मांदल, लूर, कुद, मोरिया, घूमर वगैरह, और भीलों के रमणी, युद्ध, नेजा वगैरह सभी इनके द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़, कंजरों के तथा चक्री जो नृत्य, चक्री धाकड़ और कंजरों के, धाकड़ जाति और कंजरों की जो है वो कहता था शिकार नृत्य। शिकार जो है वो शहरिया ही करते, शहरिया शिकार के लोग करते हैं। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य, मावली जो है, मावलिया कथोड़ी जनजाति का। ये सब, ये बस मुझे लग रहा है उधर से कम प्रश्न बनेंगे, इधर ज़्यादा बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट करो फटाफट, हमारे काफ़ी टाइम हो गया। नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घुमरा, इस भी नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना वगैरह भीलों के नृत्य। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, ये सब मादल वगैरह पूछो तो आप गरासियों के पूछे। इंडोनी सबसे इंपॉर्टेंट, इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, ये सभी हमारे कालबेलियों के नृत्य। चेरी झूमर जो है वो गुजरों के हैं। मछली नृत्य, एकमात्र मछली नृत्य बंजारों का है। चक्री जो है वो धाकड़ गंजरों का है, चक्री नृत्य। शिकार जो है वो शहरिया करते हैं, और कथोड़ी का नृत्य मावलिया कथोड़ी। आप किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हो इसे। ये हमारा प्यारा राजस्थान की बहुत सारे लोक नृत्य मिक्स टाइप में, देखो कठपुतली वगैरह, गुल्ला, गणगौर, तो बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान के लोक नृत्य। अपने आप में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। आई कवर्ड माय कंप्लीट स्लाइड। तो ये था हमारा राजस्थान के लोक नृत्य। काफ़ी टाइम हो गया हमारा, 27 मिनट का एक वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अगले टॉपिक कमेंट कर देना, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड को चैनल ज़रूर करना, ताकि कोई सा भी एग्जाम, राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम की ये टॉपिक आप क्लियर कर सको। और अपने प्लेलिस्ट में ज़रूर सेव कर देना, बार बार कभी भी ये टॉपिक बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू, टाटा।